हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करना चाहती हूँ जिसने मेरी लाइफ को एकाएक बदला है। आज आप मुझे जहाँ कहीं पर देख पा रहे हैं कि मैम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यहाँ है, वो करते हैं। तो जो भी आप एक लाइफ में आज देख रहे हैं वो सभी उस बात के पीछे है। मैं भी आप ही लोगों की तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी थी कि हाँ चलो, अब बच्चे छोटे हैं, घर गृहस्थी है, अपन कुछ नहीं कर सकते। जो डेली का रूटीन है बस उसे फॉलो करो, सुबह से शाम वही रूटीन रहने वाला है, इसमें बस अपनी ज़िंदगी गुज़र जाएगी, अपने बच्चों को सँवारेंगे, साथ ही साथ हम इस प्रकार से अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ेंगे। मतलब कुल मिलाकर अपने आप को मैंने एक लाइफ़ का मोड़ दे दिया था और रुक गई थी। कुछ नहीं सोचा था, हथियार डाल दिए थे और बस एक फीलिंग आ गई थी कि बस यही लाइफ़ है, बस यहीं तक सब कुछ था। फिर एकाएक एक दिन माइंड में एक ऐसा पॉइंट आया कि क्यों भाई, बच्चे हैं, घर गृहस्थी है, ज़िंदगी है, ये कहीं भागी नहीं जाएगी, हम इसे भी समय देंगे। और क्या इस समय के दौरान मैं इतना समय निकाल सकती हूँ कि मैं कुछ नया कर सकूँ, कुछ अपने लिए भी सोच सकूँ। और वो एक पॉइंट जब मेरे माइंड में आया कि नहीं, ज़िंदगी में क्या ये 25 साल हमने पढ़ाई को यूँ ही दिए हैं? क्या इतनी डिग्रियाँ हमने यूँ ही ली हैं? क्या ये डिग्रियाँ जो हैं ऐसे ही रखी रहेंगी? क्या इतना सब कुछ, इतनी ज़िंदगी का एक हिस्सा जहाँ हमने उन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, उन पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए टेंशन ली थी, हमारे माँ-बाप ने अपने पैसे खर्च किए थे और बहुत कुछ। मतलब माइंड में उस समय इतनी हलचल मची कि क्या ही लाइफ कर ली है, कि बहुत कुछ था ऐसा लाइफ में जिससे आप अ, आगे बढ़ रहे थे, बहुत कुछ आपकी लाइफ में ऐसा था जिससे अभी भी आप आगे बढ़ सकते हो। तो क्यों अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं और क्यों अपने आप को रुका हुआ महसूस कर रहे हैं? कोशिश तो करके देख लें। उस एक कोशिश वर्ड ने और इस विचार ने मुझे एकाएक परिवर्तन दिया, मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं क्या कर रही हूँ। बच्चे मेरे साथ हैं, बच्चे मेरे सपोर्ट में हैं, बच्चों का अच्छा करना मेरे साथ है, साथ ही साथ घर का भी मैं मैनेज कर सकती हूँ, हस्बैंड का सपोर्ट पूरा है। और क्यों ना मैं अपने कदम बढ़ाऊँ, क्यों ना मैं वो मेहनत का पल चुनूँ जिससे कि लाइफ बदल सकती है। और कहीं न कहीं ये हर उस महिला के साथ होता है जो मेरी तरह इस मोड़ पर आती है कि घर गृहस्थी है, बच्चे हैं, सब कुछ सेट होने वाला है और उसे लगता है कि कहीं न कहीं मैं अपने आप को मिस कर रही हूँ, कहीं न कहीं मैं तो अपने वजूद को खो चुकी हूँ। तो ये वाला माइंडसेट उसमें भी आता है और वो उस समय हार मान जाती है कि इतना सब कुछ जब मेरे पास है, इतनी भाग-दौड़ है, तो मैं कैसे ही समय निकालूँगी, जाने दे, छोड़ दे यार, कुछ नहीं हो सकता, बस यही ज़िंदगी है, यही रूटीन है और इसी को जीना है। अगर आपने भी ये गलती की है और आप भी अपनी लाइफ में रुक गए हैं और हर वक़्त ये सोचते हैं कि मेरी उम्र इतनी हो गई है, मेरी इतनी ढेरों ज़िम्मेदारियाँ हैं, आज मैं कुछ नहीं कर सकती और होगा तो देखेंगे भविष्य में कुछ कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। तो अगर ऐसा माइंडसेट आप रखते हैं तो वक़्त कभी भी पक्ष का नहीं होता है, वक़्त आपसे आकर के ये नहीं कहेगा कि हाँ, चल अब सब कुछ बैलेंस्ड है, अब जाकर के आप अपने लिए समय निकालो। जैसे-जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, जैसे-जैसे आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। आप आज सोच रहे हो बच्चे छोटे हैं, थोड़े समझदार हो जाएँ। समझदार होने पर उनकी ज़िम्मेदारियाँ अलग प्रकार की आएँगी और उससे अधिक समझदार होने पर कुछ अलग प्रकार की। मतलब हम इस ज़िंदगी के ऐसे मोड़ा पर आ चुके हैं, जहाँ पर ज़िम्मेदारियाँ हमारे साथ चलेंगी, उम्र भर चलेंगी। एक वक़्त के बाद हम इससे अलग होंगे और उस वक़्त पर हम कुछ करने लायक नहीं होंगे। मतलब अपने लिए हम इतने मजबूर हो चुके होंगे कि ज़िंदगी केवल जीने के लिए बचेगी। हाँ, करना उस समय भी आप एन्जॉय करना, उस समय भी अपनी ज़िंदगी को जीना, लेकिन उस समय ये बैठकर पछतावा नहीं करना है कि काश एक कोशिश तो की होती, काश एक बार अपने लिए ज़रूर सोचा होता। तो जो भी महिलाएँ ये सोचती हैं कि बस वक़्त रुकने का नाम हो गया है। अब अपने लिए कुछ मत सोचो, जो सोचना है अपने बच्चों के लिए सोचो, उनका सुनहरा भविष्य सोचो। आप होते कौन है उनके लिए कुछ सोचने वाले? उन्हें बस आप सही गाइडेंस दे सकते हैं, वो अपना भविष्य खुद सोचेंगे कि उन्हें किस फ़ील्ड में जाना है। हाँ, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करें, उनको भला-बुरा समझाएँ, उनके लिए खड़े रहें, उन्हें तैयार करें। लेकिन आप उनके भविष्य गढ़ने वाले नहीं हैं, उनके अलग-अलग मापदंड होंगे, वो किस फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, वो उनकी सोच होगी। आज आप खुद नहीं बन पाए, तो कैसे उनसे उम्मीद करोगे कि वो कुछ बन जाएँ और अपने फ़ील्ड में आपके कहे अनुसार चलें।
तो ज़िंदगी उन्हें भी अपने पक्ष में जीने का हक देती है और आपको भी। तो पहले अभी विचार करने की ये कोशिश है कि हम क्या कर रहे हैं, ताकि कल को अपने बच्चों के साथ भी हम वो डिस्कस कर सकें। ये थोड़ी ना डिस्कस करना है कि हम इस प्रकार हारे थे, हम हमारे लिए कोई एक्सक्यूज़ उन्हें थोड़ी ना देने वाले हैं कि देख बेटा, मैं ढेरों ज़िम्मेदारियाँ थी तुझे पालने में, तेरे घर में मैं इतनी व्यस्त हो गई कि मैं अपने आप के लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अब तू मेरे लिए कर। ये बात कल को हम उन्हें नहीं कहना चाहते, तो हमें क्या करना है, आज अपने लिए खड़े होना है, ताकि बच्चों के सामने हम एज़ ए एग्ज़ाम्पल जाएँ, एज़ ए उस पर्सन की तरह ना जाएँ जो टूटा हुआ है, हारा हुआ है। तो आज एक नया मोटिवेशन मैं आपको देती हूँ कि आप आज से ये सोचिए कि मुझे मेरे बच्चे के सामने मेरी रेपुटेशन कैसी बनानी है, कैसे मुझे ये प्रूफ करना है कि नहीं भाई, मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ किया है, अब मैं तुझे कह सकती हूँ कि तू भी तेरी लाइफ में कुछ कर। आपको ये बात आज ही समझनी होगी, अपने माइंडसेट को ज़रूर आपको ये पॉइंट देना होगा कि मुझे बस मेरे लक्ष्य पर फोकस करना है, मुझे मेरे लक्ष्य पर बने रहना है और मुझे मेरे लक्ष्य पर आगे बढ़ना है। एक बार मन को टटोल कर तो देखिए कि क्या-क्या सपने आपने अंदर बंद कर दिए हैं। पहले जो आप बहुत कुछ सोचा करते थे, आप 12th से लेकर के अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अपने डिग्रीज़ कोर्सेज़ जितना भी आपने किया है, उन सभी के दिनों पर एक बार गौर फरमाइए कि आपने क्या-क्या विचार किए थे, आपने अब तक क्या-क्या सोचा था। आप पाएँगे कि यकीनन उस समय मेरी जो सोच थी, उस समय जो मेरा रवैया था वो बहुत अलग था, और उस रवैये को अगर आज मैं अपनी लाइफ में ले आऊँ ना, तो लाइफ ऐसी हो जाएगी कि लोग 2 बात कहने से पहले मुझसे सोचेंगे। तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकती हैं, और एक बात ज़िंदगी बदल देती है। मेरी लाइफ में वो एक बात मैंने एक्सेप्ट की थी, सोच लिया था कि इतना सब कुछ अगर कर लिया है तो रुकना तो नहीं चाहिए। हाँ, रास्ता कैसा भी होगा, टेढ़ा चलना है, सीधा चलना है, मैं ज़रूर चलूँगी। जैसे मैंने पढ़ाई को चुना कि हाँ, मैं फर्स्ट ग्रेड वगैरह की तैयारी करूँगी, मुझे इस फ़ील्ड में और आगे जाना है। साथ ही साथ मैंने यूट्यूब को चुना कि मैं अपनी बात अपने उन फ्रेंड्स से ज़रूर कहूँगी जो टूट जाती हैं, हार जाती हैं, उन्हें मोटिवेट करूँगी, उनको इस फ़ील्ड में फिर से लेकर आऊँगी कि हाँ, आप भी अपने पैरों पे खड़े होइए, साथ मिलकर चलेंगे। मैं चल सकती हूँ तो आप भी चल सकती हैं, और इसी मुहिम में मैं आज आपके सामने हूँ। और यहाँ पर मैं चाहूँ तो अभी क्लासेस स्टार्ट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन आप भी जानती हैं कि हमारी लाइफ कितनी भागदौड़ भरी है, हम कैसे समय निकालती हैं। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ और बहुत कुछ बहुत जल्द आपके सामने होगा। बहुत-सा मैंने आपके लिए सोचा है, मैं हमेशा आपके पक्ष में हूँ, कोई भी वीडियोज़ उठाकर देख लीजिए। मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, आप मुझे लाइक कीजिए, आप मुझे हाइप्ड कीजिए, ऐसा वर्ड मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया है, और ये मेरी अब तक की जर्नी की सबसे बड़ी बात है कि एक भी वीडियो में सब्सक्राइब वर्ड नहीं मिलेगा, एक भी वीडियो में लाइक वर्ड नहीं मिलेगा, और एक भी वीडियो में मैंने हाइप्ड शब्द यूज़ नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि जिसे जो पसंद आता है, आपको मैं पसंद हूँ, तो आप अपने अनुसार मुझे अपनी लाइफ में जोड़ेंगे, आप मेरे लिए लाइक करेंगे, आप मुझे हाइप्ड करेंगे, और ये आपकी खुद की चॉइस होनी चाहिए, ना कि मेरी थोपी हुई चॉइस कि हाँ, आप ज़बरदस्ती मुझे सब्सक्राइब करके रखो, आप अपने लिए सेव करके रखो, मैं आपसे मिलूँगी। नहीं, हम किसी की ज़िंदगी में तब जुड़ पाते हैं जब कोई हमें मन से चाहता है। तो आप भी वो व्यक्तित्व बनिए, हर कोई आपसे जुड़ना चाहे, हर कोई आपसे मिलना चाहे। जब एक भीड़ खड़ी हो और आप उस भीड़ में खड़े हो, तो आपका नाम सबसे पहले पुकारा जाए कि वो व्यक्ति कहाँ है, हमें उससे मिलना है। और आप ऐसे व्यक्तित्व को डिज़र्व करती हैं। आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकती हैं, बस कहीं न कहीं एक पॉइंट, एक माइंडसेट आपने तैयार कर लिया है कि मैं कुछ नहीं कर। तो आज से आप उस पॉइंट पे काम करेंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर लूँगी और आगे मुझे कैसे बढ़ना है। मैं आज के बाद कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दूँगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं एक्सक्यूज़ नहीं दूँगी। ज़िंदगी में आप ये मानकर चलें कि मेरा दुःख तो है ना, बहुत कम है, और सामने जो खड़े हैं ना, उनका दुःख बहुत ज़्यादा है। वो एक गाना भी तो आता है कि जो भी है आप सुन लेना, इस दुःख के ऊपर ही है। ऐसे कहा जाता है कि जो दुःख होता है खुद का, कि हमें बहुत बड़ा लगता है कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं करते, देखो मेरे घर में, मेरे घर ऐसा है, वैसा है। आप उनकी भी तो सोचिए जिनके पास घर ही नहीं है, आप उनकी भी तो सोचिए जिनको कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं है, जिनके पास बुक्स ही नहीं है, वो भी तो पढ़ते हैं, वो भी तो सफल होते हैं। तो हम क्या हैं? हम तो इतने सक्षम हैं कि अपने घर में बैठे हैं, अपनी बुक्स के साथ बैठे हैं, अपने लिए पंखा चला सकते हैं, लेकिन वो लोग तो इतना भी नहीं कर सकते। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी सुविधाएँ कम है?
हम केवल उस बात पे फोकस करते हैं जो हमारी नेगेटिविटी है। जैसे उस फला व्यक्ति ने मेरे लिए ये विचार बनाया, अरे उसकी हड़क है कि वो आपके लिए क्या विचार रखता है, वो आपके बारे में क्या सोचता है। आपकी हड़क थोड़ी ना ये वो आपके बारे में क्या सोचता है। आप ये सोचिए कि उसे सोचने दो, उसे साइड करो और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं। दुनिया मेरे साथ आएगी, कभी भी रिश्ते साथ नहीं आएंगे, क्योंकि रिश्ते हमेशा सामने वाले पर्सन को कमजोर देखना चाहते हैं। आप मजबूत हो रही हैं तो पहले खिलाफत आपको रिश्तों से मिलेगी। रिश्ते ये चाहेंगे कि आप दब क्यों नहीं रही हैं, रिश्ते ये चाहेंगे कि आप आगे कैसे बढ़ रही हैं। तो कभी भी रिश्तों में ये बात कभी ना सोचे कि वो हर बात आपके पक्ष में लाकर कहेंगे। मैं एकदम साफ बात कह रही हूँ, क्योंकि आपको आपके माइंडसेट को बदलना होगा, उम्मीद छोड़नी होगी, अपने आप से उम्मीद लगानी होगी। देखिए दुनिया और रिश्ते है ना, उस व्यक्ति के साथ 1 मिनट में आ जाते हैं जो सफल है। और ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप सफल हो रही हैं, अपने लिए 4 रुपए की अर्निंग कर रही हैं, आप खुद के खर्चे खुद निकाल रही हैं ना, तो ये दुनिया आपके साथ खड़ी होगी, ये दुनिया आपके पक्ष में बात कर रही होगी और ये दुनिया है उसको आपकी जिंदगी में पॉजिटिव वाला इंटरेस्ट मिलने लगेगा। तो कभी भी दुनिया को सोचकर अपने सपने मत जलाइए, दुनिया को सोचकर आप अपनी जो जिंदगी है उसे खराब मत कीजिए और इस माइंडसेट को ऐसा शानदार रखिए कि जब भी कोई मिले ना तो ऐसा सोचे कि इस जैसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा, क्योंकि इतनी पॉजिटिव थिंकिंग अगर ये अपने अंदर लेकर बैठा है तो ये कितना बड़ा आदमी होगा। और रियल में आप बड़े आदमी हो यदि आप पॉजिटिव सोचते हो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हो, अपने लिए कुछ करना चाहते हो, अपने लिए कुछ आपने सोच लिया है और उसके प्रति समर्पित भी हो गए हो। यहाँ पर आज मैंने सबसे बड़ी बात कहनी है वो ये है, बहुत सी फ्रेंड्स मुझसे ये कहती है कि मैम मैं 1 घंटा या 2 घंटा ही पढ़ पाती हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं एक्स्ट्रा पढ़ पाऊँ, मुझे समय मिलता है लेकिन मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, मैं पूरी तरह से प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पा रही हूँ और पढ़ना चाहती हूँ लेकिन 5 घंटे में से मैं मात्र आधे घंटे ही फोकस के साथ पढ़ती हूँ। अगर ऐसी कोई दुविधा आपके अंदर चल रही है और आप रियल में उस समय का पूरा निचोड़ अपनी पढ़ाई को देना चाहती हैं, तो मैं इसके बारे में भी आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ और अगर आप इसमें खुद इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और जब आप कमेंट करें तो आप अपनी जो भी समस्या है उसे अच्छे से लिख दीजिएगा कि ये पॉइंट्स हैं जो हमें इसमें काम करना है। मैंने बहुत सी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पिछले वीडियोस में डाला हुआ है, जैसे आप प्रॉपर्ली कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे रिवाइज कर सकते हैं, कैसे अपने लिए एक टाइम टेबल बना सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड की बुक्स है, सेकंड ग्रेड की बुक्स है, थर्ड ग्रेड की बुक्स है, मतलब आप चैनल पर जब भी सर्च करेंगे आपको ज्यादातर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो आप उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वहां से देख सकते हैं और फिर भी आपको लगे कि नहीं है कोई सॉल्यूशन तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जरूर देने की कोशिश करूंगी। फिलहाल मैं आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम महिलाओं के पास बहुत ताकत होती है। हम जिंदगी में एक रास्ते से ज्यादा रास्ते चुनकर आगे बढ़ सकती है कि गृहस्थी वाला रास्ता भी हमारा है, बच्चों वाला रास्ता भी हमारा है और हाँ अपने लक्ष्य वाला भी हम जरूर पूरा करेंगे। हाँ हमने तय कर लिया है कि हम इन परिस्थितियों से नहीं हारने वाली, हमारी ताकत जो है उसे हम प्रूव करके रहेंगे और आप रियल में कर सकती हैं। बस आपको ये विचार करना होगा कि कैसे क्या करूं और यही आपकी जीत दिलाएगा। ऑल द बेस्ट, हम कल फिर से मिलेंगे और आपको भी अगर कुछ बात जाननी होती है तो आप कमेंट कर दिया करो ताकि हम उस पर विचार कर लें। ऑल द बेस्ट।